जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना। इंडिया क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि यंग जनरेशन जाता है। आप जापान के बारे में पढ़ते होंगे। अभी तुरंत मैं टोक्यो घूम के आया हूँ 1 महीना पहले। वहाँ यंग जनरेशन धीरे धीरे नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ भी अब देखिए बच्चे कम हो रहे हैं। लोग अब एक बच्चे पे, पहले बोला जाता था कि हम 2 हमारे 2, अब लोग हम 2 हमारे 1 पे आ गए हैं। कुछ दिन बाद वही कल्चर, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। हम कहते हैं कि बच्चे होने चाहिए और बच्चे अच्छे खासे होने चाहिए। मेरा भी मानना यही है सर। देखिए हम लोग बचपन में भी सुनते थे। मेरे पिताजी 8 भाई और 2 बहन, मतलब मेरे पिताजी 10 भाई बहन थे। और इसी शहर में हम लोग 150 से ऊपर हैं जी। मतलब एक घर में बच्चों का जन्मदिन भी मनाते हैं तो परिवार के ही लोग इतने हो जाते हैं कि जगह कम पड़ जाता है। तो बचपन में भी हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि सवांग का मतलब होता है कि व्यक्ति। आदमी ही धन है, धन नहीं है, व्यक्ति ही धन। कहते थे कि सर कि धन से गरीब हो जाए, लेकिन जन से तो गरीब नहीं होना चाहिए आदमी को। तो पॉपुलेशन का मेंटेन होना और ये बहुत ये है। और यंग लोग हैं हमारे यहाँ और उनको भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्यों आप घबराते हो? पैसा आपको जब भगवान ने जन्म दिया है तो आपको आपके रोजी रोटी देगा ही देंगे। आपको खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। आपके बच्चों का लालन पालन पोषण का ये नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि हमारे 1 बच्चे ही रहेंगे तो हम काम। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को मैं बराबर पढ़ाई लिखाई कोई किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ। तीनों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, तीनों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि आप डरिए नहीं। आप जब आपको भगवान ने जन्म दिया है तो आप स्ट्रगल कीजिए, कमाइए और आप अपने परिवार को खुशहाल रखने में खुशी महसूस कीजिए। आप उसको बोझ मत समझिए। ये एक बहुत बड़ा मैं आपसे ये बताना जा रहा हूँ और मैं आपको भी बताता हूँ कि आप भी इस चीज को आगे तक ये कीजिएगा कि भाई जिंदगी आपकी बोझ नहीं है। जिंदगी आपको जीना है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है।